जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं नेक्स्ट भाग क्वेश्चन नंबर 1 सातवाहन। आज बताने वाले हैं सातवाहन वंश का क्वेश्चन एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहन की राजधानी था? कौन सा सातवाहन की राजधानी था? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान क्या था? सातवाहन की राजधानी था। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए हुआ है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है महानतम शासक? गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या माना जाता है महानतम शासक? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वंशों में से किसका संस्थापक था? किसका संस्थापक था? सातवाहन का। निम्नलिखित वंशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन का था, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में सरावन पर्वतीय कहा गया? क्वेश्चन मार्क। किसे कहा गया? बी नंबर, छत्तवाकू को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था? कौन था सबसे पुराना राजवंश? सातवाहन। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? किस पुराण में मिलती है सबसे पुराना सूची, लंबा सूची? मत्स्य पुराण में। आंसर सी। नेक्स्ट 8, किस सातवाहन वंश के शासन ने दक्षिणपथपति की उपाधि धारण की? किस सातवाहन वंश ने दक्षिण पथ की उपाधि धारण की? किसने की? किसने की? सातकर्णी प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसू यज्ञ करने का श्रेय किस सातवाहन नरेश को दिया जाता है? किसे दिया जाता है? सातकर्णी प्रथम को दिया जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सातवाहन काल में प्रशासन में भाग लेने वाले महिला या महिलाएं थी? कौन थी? नागनिका, गौतम बल श्री, वशिष्ठी, प्रभावी। केवल कौन थी? केवल एक और दो थी, नगनिका और थी गौतम बल्लभ श्री थी, ये दोनों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में भूमि दान की प्रथा प्रारंभ हुई? कहाँ हुई? भारत की भूमि किस वंश के? सातवाहन युग में भूमि दान की प्रथा प्रारंभ हुई, सातवाहन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी? क्या थी राजकीय भाषा? प्रकृत थी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अभिलेख स्रोतों में किससे सातवाहन वंश के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है? किससे नहीं मिलती है? डी से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सातवाहन वंश की जानकारी इतिहास नहीं मिलती है। नेक्स्ट 14, शिल्पाधिकारम का लेखक था? कौन था? इलांगो। कौन है? इलांगो। आंसर डी। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो क्या करना है? थिरुकुलम पुस्तक और विवरण। पुस्तक थिरुकुलम, इसका कौन विवरण किया है? नीति शास्त्र। और इसके बाद क्या है? तोल्काप्पियम को किसने क्या है? व्याकरण। इसके बाद शिल्पाधिकारम को किसने? प्रेम कथा। और मनिंद मेखले को वाणिज्य कथा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तीर्थ संगम हुआ था? तीर्थ संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राजा में एक दूत, यह दूत होगा, दूध नहीं, दूत ईसा पूर्व में भेजा था? किसने भेजा था? पांडव वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था?
किस किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किसमें था? इसमें सी नंबर, चोल में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संगमकालीन साहित्य में कौन एवं संगमकालीन साहित्य में को एक मनिंदरम किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसके लिए होता है? राजा के लिए। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पांड्य राजा की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? कौन सी नदी में थी? वेगी में थी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट